बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी को गली गली में रौनक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। युग युग के अंधविश्वास से सबको शिक्षित करना है जीवन के आभास से। समाप्त कीजिए, सच के रास्ते पर चलने का अभ्यास कीजिए, खुद पर विश्वास रखना सीखिए। शिक्षा देने नहीं जाएंगे, अपने जीवन का बहुमूल्य समय नष्ट कर देंगे। नहीं भाग्य नहीं, सच्चाई को स्वीकार करो, सच के पथ पर चलकर अंधविश्वास को बहिष्कार करो। कोई भी विश्वास गलत नहीं होता। गलत तो वो इंसान होता है जो अंधविश्वास को जरिया बनाकर इंसानियत भूल जाता है। जो इंसान अंधविश्वास को जरिया बनाकर आदमी पर भरोसा खो देता है। हमारी आपसे यही गुजारिश है कि आप लोग अपने ऊपर भरोसा रखिए। तो यही थी आज की हमारी प्रस्तुति अंधविश्वास। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं आज आपको लेके आया हूं जेबीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पर, जहां एग्जीबिशन लगाई जा रही है, बच्चों की एग्जीबिशन लगाई जा रही है। बच्चे वो मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं जो हमारे आने वाले ज़िंदगी में महत्वपूर्ण है। हमने बच्चों से हम जानेंगे, हम मॉडल्स को भी निहार रहे हैं। यहाँ पे 3 जजों की टीम आई हुई है। उनका कहना है कि हम उन बच्चों के उन मॉडल्सों को सेलेक्ट करेंगे जो बेस्ट हैं, उन बेस्ट परफॉर्मेंस को सेलेक्ट करेंगे। हमने बच्चों से जो मॉडल्स बना रहे हैं उनसे भी जानकारी करेंगे कि वो हमारी दिनचर्या में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्लास के जो छोटे छोटे बच्चे हैं और बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रहे हैं मॉडल्स के माध्यम से। तो चलिए मैं उन्हीं के पास आपको लेकर चलता हूं और हम जानते हैं कि इस एग्जीबिशन में क्या क्या बच्चों ने मॉडल्स पेश किए। मैं आपकी प्रधानाचार्य प्रिया माहेश्वरी जी से भी बात कराऊंगा। चलिए मेरे साथ। बताएं, क्या नाम है बेटा आपका? So my name is Saksham Singhal. कौन सी क्लास है? I am from class 4th. क्या बनाया है आपने? क्या है Water cycle. ये? क्या हमारी ज़िंदगी, हमारी लाइफ पे क्या? हमें मतलब हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए और हमें पानी रिसाइकल करना चाहिए। और पानी हमारा पानी हमारा जल है। पानी हमारा जीवन है, जल जीव ही जीवन है। ये नर्वा हमें चला बता गए कैसे कैसे होता है, थोड़ा सा बताएं। थोड़ा इसे टच आगे करो, इसे आगे करो। ये पानी चल रहा है। हाँ, ये बताया कि पानी जो वाटर है, जो जल है, हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। कैसे हम जो हमारा वेस्टेड जल होता है उसको हम यूजिंग में कैसे ला सकते हैं। मेरे साथ प्रदर्शनी में आई हुई हैं और मॉडल्स को निहार भी रही हैं, अभिभावक हैं। मैं पूछ सिंगल की मदद। अच्छा, हमें बड़े सौभाग्य की बात है कि जिस मॉडल्स के बारे में हम अभी जानकारी करते उनकी ही मदर है। अच्छा, ये जो आपने, ये तो आपका ही बेटे का मॉडल्स हो गया। इतने सारे मॉडल्स आपने देखे, कैसे लग रहा है? कैसी एक्सिबिशन लग रही है आपको? सर बेस्ट लग रही है। अच्छा, सब बच्चों ने काफ़ी मेहनत की है। अच्छा, ये बच्चे, आपने भी लाइफ टाइम में स्टडी करी होगी, क्या मॉडल्स बनाए हैं आपने भी? जी सर। क्या मॉडल्स बनाया था आपने? सर ऐसे ही बनाए थे साइंस के, पर पहले इतना नहीं था जितना अब है। अच्छा, जैसे आपके बेटे ने वाटर, जो हमारी ज़िंदगी में जल जितना महत्वपूर्ण होता है, हम उसको वेस्टेड ज़्यादा करते हैं, तो क्या करना चाहिए? आपने जो आपका संदेश आपका बेटा दे रहा है जी, जल को ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। वाकई सही बात है कि जो हमारा वेस्टेड जल भी है हम उसको भी शुद्ध करके और अपने इस्तेमाल में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें ले सकते हैं। ये अभिभावक हैं और ये एग्जीबिशन को निहार भी रहे हैं, क्योंकि मैंने सर से पूछा तो उन्होंने ये भी बताया कि इनके भी नंबर लगेंगे एग्जीबिशन में। वो क्या मॉडल्स है, क्या मॉडल्स है, इसके बारे में जानते हैं? सर ये हाइड्रोलिक क्रेन है जो यूज़ होता है गाड़ी वगैरह उठाने में, उन्हें तोड़ने में। और हमें से इस वाली ये वर्किंग भी करती है और आप देख सकते हैं जैसे कि इसका हम ये जो लिक्विड है ये क्रेन के दूसरे पार्ट में जाके वो वर्क करता है। आप देख सकते हैं ये इधर से कई तरह की क्रेन होती है, कि जैसे कि जो हमारी मेन क्रेन जो होती है वो मोबाइल क्रेन और एक स्टैटिक्स क्रेन जो होती है, जो कि हमारी वो स्टैटिक्स क्रेन जो होती है वो परमानेंट और सेमी परमानेंट होती है, जो कि जैसे हमारी बिल्डिंग्स या फिर उनको वहाँ से हटाने में काम आती है। और जो हमारी मोबाइल क्रेन होती है वो सिर्फ व्हीकल्स या फिर कार को हटाने में काम आती है। और जैसे कि हमने यहाँ पे मॉडल बनाया, जैसे कि इसका लिक्विड जो हमारे दूसरे पार्ट में जा रहा है, इसका जो इनकम्प्रेसिबल लग के इसका दूसरे इंजेक्शन में, जिससे ये वर्क कर रही है। और ये जो हमारी जो क्रेन है बहुत जहाँ तक इंडस्ट्रीज जो होते हैं, जहाँ पर काम होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा काम आती है। और ये कि हमारे लिए कॉमन चीज़ होगी फ़िलहाल तो, क्योंकि बहुत सारे हमारे इंडस्ट्रीज़ में काम होते हैं इस तरह के, तो कि जहाँ पे वे बहुत हेल्पफुल होती है हमारे लिए। और यहाँ पे और इसका जो हमने वर्क किया है, इसका ये दिखाने की, ये ज़रूरी नहीं है
कि आपने देखा होगा कि सॉइल वाल उठाने के लिए भी काम आती हैं। और मतलब कि और यहाँ पे और भी तरह की होती है, जैसे कि हमारी ट्रक क्रेन्स होती हैं, ऑल क्रेन क्रेन्स होती हैं। मतलब कि इसमें अलग अलग तरह की क्रेन्स होती है जिसमें सॉइल उठाने में या व्हीकल्स उठाने में, बिल्डिंग हटाने में काम आती हैं। तो इस वजह से हमने उसी मॉडल का आपको यहाँ पे बना के दिखाया, उसका सैंपल आपको बना के दिखाया हमने कि आप और इसका जो मतलब कि हमारे बहुत सारे मतलब कि इंडस्ट्रीज़ में जैसा वर्क होते हैं, अगर हम ज़रूर इलेक्ट्रॉनिक्स भी होती हैं और कुछ मतलब कि वर्किंग भी होती है जो कि हमारी इलेक्ट्रिक से काम होता है। और आपको कोई क्वेश्चंस? और ये मेरे साथ छात्रा थी, उन्होंने बताया कि ये जो हमने मशीनरी बनाई है, ये वो मशीनरी है जो हमारे कम समय में ज़्यादा काम करेगी, क्योंकि हम जब लेबर से लगाते हैं तो काफ़ी अधिक लेबर से लगानी पड़ेगी, और जब हम इस मशीनरी का इस्तेमाल करेंगे तो हमें लेबर की कम आवश्यकता होगी और हमारा जो काम है वो सही और सही समय पर हो पाएगा। यही उद्देश्य है ना इसका। और मेरे साथ छात्र हैं, उन्होंने मॉडल्स बनाया है, पूछेंगे क्या मॉडल्स है उनका। क्या नाम है, पहले अपना नाम बताओ। Good morning, sir. Myself Krishna Vashne, and he is my partner Sanket Gar. So we have basically made a cotton candy machine. So we have first the materials are used. We used to one 10 container, one juice can, motor, battery, and we use some wire. This is a typically machine to use cotton candy. These are charged with gradually with separate sugar, colors, and sugar stains. The children like to eat the cotton candy. They love it because of the flavors and the sugar which they love. And it has many advantages and disadvantages too. The disadvantages are if children eat too much of cotton candy, they can have diabetes, toothache, and they can have cavities. So advantages are that when children are crying, then parents can give cotton candy to them so they can love it and have fun. Thank you. कुछ जो एग्जीबिशन में आए हुए हैं फादर्स हैं, अभिभावक लोग हैं, जो मैं उनसे पूछूंगा कि वो यहाँ आए हैं, कैसा लग रहा है और कैसे मॉडलों को बच्चों को निहार रहे हैं। क्या संजीव वाशने जी बताएं। नमस्ते भाई साहब। बच्चों ने बहुत ही मेहनत की है, सभी बच्चों ने, और सभी के मॉडल्स प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छे हैं। और जेवीजी स्कूल वाकई में अपने स्टूडेंट्स पर बहुत अच्छा वर्क करता है और बहुत पढ़ाई में भी हर चीज़ में मतलब अच्छा ध्यान देता है। तो आई एम सेटिस्फाइड विद जेवीजी स्कूल। अच्छा, जैसे कभी आपने अपनी लाइफ में ऐसे मॉडल्स बनाए हों, कभी ये सब बनाए हैं? हाँ, बहुत बनाए हैं। क्या बनाया था वो? मतलब सोलर से संबंधित बनाए थे। उस समय पे इतना स्कोप भी कम था जिस समय हम थे स्कूल वगैरह में। भाई स्कूल का मतलब हो गया 97 में तो हम हाई स्कूल में, तो उससे पहले 95, 94 में क्या होगा। तो जितना था उतना उस समय पे भी अच्छा था और आज ज़्यादा अच्छा है। आज बच्चे और ज़्यादा गौर करते हैं पढ़ाई पर। संदीप जी ने बताया कि हमारे समय में भी एग्जीबिशन लगा करती थी, लेकिन उस समय स्कोप थोड़ा सा कम था। आज ज़्यादा है, आज बच्चों को इन्हीं से आगे की बातें सिखाई जा रही हैं। तो चलिए मेरे साथ, क्या मॉडल्स है आपके, इसके बारे में बताएं थोड़ा सा। It is solar system, the collection of 8 planets and their moon orbit around the sun together with smaller bodies in the form of asteroid, meteorites and comets. The planets solar system are in distance from the sun. First, the distance of the Mercury from the sun is 58 million kilometer. Mercury is the smallest planet in our solar system and the fastest planet in our solar system, traveling through at space at nearly 29 miles per second. The distance of Venus from the sun is 1008.2 million kilometers. अभिभावक भी हैं जो मॉडल्स को निहार रहे हैं। मैं उनसे जानूंगा कि जो आज मॉडल्स देख रहे हैं क्या उनकी लाइफ में इफेक्ट कर पा रहे हैं मॉडल्स। क्या नाम है आपका, थोड़ा सा? प्रियंका। क्या मॉडल्स है आप देख रहे हैं, बच्चों को कैसे निहार रहे हैं बच्चों को मॉडल्स? वेरी गुड परफॉर्मेंस, अच्छा बनाया बच्चों ने, काफ़ी अच्छा किया है। साइंस में ऐसे सोशल साइंस के और साइंस के बच्चों ने डेली लाइफ से जुड़े हुए मॉडल खुद से बनाए हैं, बड़े अच्छे। पॉल्यूशन और वल्केनो और वाटर साइकिल, साइंस से रिलेटेड टॉपिक जो डेली एनवायरनमेंट टॉपिक है उन्होंने उसके ऊपर अपने बनाए बच्चों ने प्रोजेक्ट, अच्छे बनाए हैं काफ़ी। इनका कहना है कि जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं ये हमारी लाइफ में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आने वाले समय में यही मॉडल्स हैं जो हमें आगे की राह बताएंगे। मेरे साथ छात्राएं हैं जो एक मॉडल्स बनाया है, चिमनी में से धुआं भी। पॉल्यूशन इतना हो रहा है तो हमें अपने इन्वायरमेंट को सेव करना है ना।
इस मॉडल्स में बताया गया है कि जो हम एक पेड़ काटते हैं तो हमें 2 पेड़ लगाने चाहिए, सरकार की भी बात है। और जो हम पानी का जो इस्तेमाल वेस्टेज में करते हैं, फेंक देते हैं, और एक हम देखते हैं अन्य से हमारे घरों में समर हैं, हम पानी का कितना मिसयूज़ कर पा रहे हैं उसका, इस पानी को कैसे हमें सेव करना है, ये सारी चीज़ें इस मॉडल्स के माध्यम से इन छात्राएँ बता रही हैं मेरे से। क्या नाम है आपका? अभिनव गिरी, कौन सी क्लास सिस्टम? 5th। क्या बनाया है? प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। इससे क्या इफेक्ट होता है, क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं? पहले हम गंदा पानी पहले बड़े पत्थरों से निकलते हुए, फिर छोटे पत्थर, फिर उसे रेत से निकलते हुए रुई से, ये जो इसकी गंद मतलब ये इम्प्योर वाटर की जो इसकी इम्प्योरिटी होगी वो सैंड से रुककर इसमें पानी फिल्टर होकर क्लीन वाटर दिखाई देगा। ये पानी को हम कैसे फिल्टर कर सकते हैं, कैसे शुद्ध बना सकते हैं, ये इनका मॉडल था। चलिए मेरे से आपका किरत, कौन सी क्लास से? 5th। क्या बनाया है आपने? पॉल्यूशन टाइप। पॉल्यूशन के बारे में बताएं, थोड़ी सी जानकारी। The addition of harmful substances, air, water, and soil, the discomfort to living organisms is called pollution. There are 4 types of pollution: air pollution, water pollution, soil pollution, noise pollution. अच्छा, पोल्यूशन को हम कैसे रोक सकते हैं? Pollution को कोई नहीं इनका बताया कि पोल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं और बताओ। 4: कौन कौन से पोल्यूशन? air pollution, water pollution, soil pollution, noise pollution. ये पोल्यूशन के बारे में बताया है कि कितने प्रकार के पोल्यूशन होते हैं हमारे साथ। और हमारे साथ मैम भी हैं, हम उनसे पूछेंगे प्रधानाचार्य जी कि आज जो एग्जीबिशन लगाई जा रही है इसमें कौन से स्टैंडर्ड के बच्चे भाग ले रहे हैं, और ये जो मॉडल्स बनाए जाते हैं बच्चों के, एग्जीबिशन हम आए हैं, 2nd बार आए हैं, क्या हमारे जीवन पे इफ़ेक्ट करते हैं? Thank you so much, sir. Students from class 3rd to 9th are participating in this exhibition. We are organizing science exhibition, social science exhibition, and art exhibition also. And students are very inspired from the artist, from the scientist, and from the social science and teachers also. And I welcome all the person and sir also. He is here to welcome all the student and inspire all the students. Thank you so much. अच्छा, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि एग्जीबिशन आपने लगाया हुआ है, इसमें जजेस भी आए हुए हैं, तो जो बच्चे यहाँ से पार्टिसिपेट करेंगे, जो जिनका कितने बच्चे सेलेक्ट कर पाएंगे, आपके बेस्ट रहा उनका? हर स्ट्रीम में से हम 3 स्टूडेंट्स बेस्ट. We have participated the students like 3 to 5 one group and 6 to 9th is the another group. 3 to 5 we will choose 3 and 6 to 9th we will choose 1st, 2nd and 3rd in the all groups. So totally we can say there might be 6 3 18 student will be winner. चलिए, ये तो मेरे साथ प्रधानाचार्य उन्होंने बताया कि एग्जीबिशन जो लगाई जा रही है उसके बारे में, बच्चों का कैसे सिलेक्शन होगा। कौन सी क्लास से है? सब 4th B। क्या बनाया है आपने? सब पॉल्यूशन, एयर, वाटर, सॉइल। ये कैसे कैसे हम क्या क्या कर सकते हैं, बताएं थोड़ा सा। सर ये हमने बनाया है, ये वाटर है, इसमें ये पॉल्यूशन पड़ा हुआ है, ये सॉइल है, इसमें भी पॉल्यूशन है, और ये फैक्ट्रीज है, फैक्ट्रीज में से भी पॉल्यूशन निकल रहा है, धुआं निकलता है। यस। कहते हैं कि जो फैक्ट्रीज से धुआं निकलता है वो भी हमारे लाइफ पे बड़ा गहरा इफेक्ट करता है। क्या नाम है बेटा? माय नेम इज सुकैना जैनब। कौन सी क्लास से? फ्रॉम क्लास 4th A। क्या बनाया है, क्या मॉडल से आप? माय मॉडल नेम इज टॉपिक डे एंड नाइट। क्या क्या महत्व होता है इसका, थोड़ा सा बताएं। Earth takes 24 hours to complete 2 rotations. Day is the period when sunlight directly on the earth. Day and night are formed due to the earth's rotation. The earth is a sphere. ये बच्चे ने बताया हमें कि दिन और रात में क्या फ़र्क होता है, कैसे। शर्मा। कौन सी क्लास है? सर 9th क्लास।
सर ये प्रोजेक्ट का नाम है लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन बींग्स और इस प्रोजेक्ट में ये दिखाया जाता है कि पहले हमारे ह्यूमन बींग्स कैसे रहा करते थे, पहले वो खाना कैसे बनाया करते थे, कैसे कपड़े पहना करते थे या कहाँ रहा करते थे। वो फायर करते थे, वो करते थे, वो एनिमल्स की हंटिंग करते थे और उससे उसी पे डिपेंड रहते थे और उससे अपना फूड बनाते थे। और उसके बाद फिर उन्होंने कुछ दिन बाद अपने शुरुआत करी, फिर उन्होंने फायर अपनी लॉन्च करी। फायर लॉन्च करने के बाद उन्होंने फार्मिंग भी स्टार्टिंग करी। फार्मिंग में उन्होंने राइस और वीट भी यूज़ करा और सबसे पहले बेरली भी यूज़ करी थी। उसके बाद उन्होंने हमारे इस पे लाइफ उन्होंने इस तरह से बिगाई कि वो 7000 BC से 10,000 BC तक रहे थे। ये वाकई सही बात है। हम इतिहास में जाना नहीं चाहते, लेकिन आज हम जो एग्जीबिशन में आए हैं तो हमें छात्राओं ने इतिहास में वापस लौटाया है कि कैसे कैसे हम पुराने तत्व में कैसे जिया करते थे, कैसे इस्तेमाल क्या करते थे रोज़मर्रा की ज़िंदगी को। चले मेरे साथ कुछ छात्राएं और हैं। क्या मॉडल से आपका क्या नाम है? वर्ल्ड लाइफ। नाम बताएं। My name is Himanshu Parmar from class 9th. This is a project of World Life. And so good afternoon. So my name is Dolly Sharma. Sir, this is a project of Sir Wildlife. Wildlife is the matlab we can say where animals and plants living and growing in the natural environment, not demonstrative or not demonstrative. ओके ठीक है। क्या मॉडल्स बनाया बेटा? नाम बताएं पहले। Our model's name is Gita Preaches. This project is belong to Gita Preaches. Gita Preaches is a part of the Mahabharata, Srimad Bhagavad Gita. कोई नहीं, ये बता रहे हैं कि भगवद गीता के ऊपर जो इन्होंने एक मॉडल्स बनाया है वो उनका मॉडल्स है। मैं पूछूंगा इनसे। और ये शायद मैं कहते हैं ना, हम JBG स्कूल में आए हुए हैं और हम बार बार JBG स्कूल के एग्जीबिशन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आज जो मेरे साथ छात्राएं हैं जिन्होंने मॉडल्स ही बना दिया JBG स्कूल का, मैं उनसे पूछूंगा ये क्या सोचा था, क्या नाम? Good afternoon, sir. I am Agrima Vajne and this is my partner. I from class 7th. This is the project of Right to Education, belongs model of JBG. Right to Education, it is a public right. Everyone should have right to education. Our constitution tell us 21A, section 21A tell that age of 16 to 14 students will have rights to education. Even adult also have rights to education. We all know that rights to education is a very powerful tool that we can cancel the economical and social. We can upper the caste of the while studying us. JBG स्कूल के बारे में विशेषताएं बताई गई हैं कि हमारे लिए शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण होती है। JBG स्कूल जो शिक्षा की ओर अग्रसर हो रहा है, बच्चों को जो अच्छी शिक्षा दे पा रहा है, उसके बारे में मॉडल्स बनाया है इन छात्राओं ने। मैं आज राजनीतिक की बात करूंगा क्योंकि राजनीतिक बात में हम देखते हैं कि AVM पे बड़ा सवाल उठता है। AVM को लेकर छात्राओं ने ये बनाया है मॉडल्स। मैं पूछूंगा उनसे और मैं समझता हूँ कि सभी पार्टियों के सिंबल्स भी हैं, क्योंकि कहते हैं कि अगर आप इस पर बोर्ड फिंगर लगाओगे तो दूसरे पे बोर्ड जाती है। इसके बारे में मुझे बताएंगे। क्या नाम है आपका? So my name is Palak. I am studying in class 8th. Today I make the EVM electronic voting machine. So we give the vote. So the vote comes in the EVM VVPAT machine. ऐसे पकड़ लो। जी जी, अब बताओ। So then you can give the vote. So please give the vote. अच्छा। So any one. इस पे करें। So दबाइए। The vote has been come in the VVPAT machine. Then the VVPAT machine can give the votes, and this is already he was introduced in the 1998, and that was first time we will play this in the Kerala 1992. This was used for the elections basically. The elections community मशीन जो बनाई गई थी केवल इसलिए बनाई गई थी जो हम बैलेट पेपर से हमारा जो समय ख़राब होता है, जो हमारा इस कितनी आसानी से हम AVM से वोट कर सकते हैं, ये राजनीतिक से मुद्दे से भी जुड़ी हुई बात थी। मैं मॉडल्स को भी सराहना करता हूँ। चलिए मेरे साथ JBG स्कूल में जो एग्जीबिशन लगाई जा रही है उसके जज हैं, 3 जज बुलाए गए हैं, इसमें से एक जज मेरे साथ हैं। मैं पूछूँगा उनसे कि आज जो वो निहार रहे हैं, मॉडल्सों को निहार रहे हैं, कैसे कैसे अंक दे पाएंगे और क्या उनको अभी तक पसंद आ पाया है।
क्या नाम है सर अपना? मेरा नाम राकेश कुमार। कौन से का? मैं किसान आदर्श इंटर कॉलेज में सामाजिक विज्ञान का जो है टीचर हूँ और यहाँ पर मुझे सामाजिक विज्ञान प्रदर्शनी में जो है जज के रूप में बुलाया गया है। तो अब मैं यहाँ 2-3 प्रोग्राम देखे और बच्चों का जो है जो उन्होंने वर्क किया है वो देखा मैंने। अच्छा काफ़ी जी हाँ जैसे बताइए। आप देख रहे हैं एग्जीबिशन बच्चे लगाए हैं, बच्चे खूबसूरत, हमने मॉडल भी देखे हैं, आप भी देख रहे हैं जी। तो क्या रहेगा, कैटेगरी क्या रहेगी कि जो बच्चा आपकी पोजीशन और आपके सेलेक्ट कर पाएंगे उन जज? देखो पहले तो बच्चे का मॉडल देखा हमने सबसे पहले कि नज़र हमारी उस पर जाएगी। दूसरा फिर उसमें जो है जो बच्चे की प्रेजेंटेशन है वो दोनों चीज़ तो मेन रहेंगी। फिर बच्चे का अपना एक कॉन्फिडेंस, अपना डिसिप्लिन, वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तब हम उसको कैटेगराइज जो है करेंगे जो है। और काफ़ी अच्छा बच्चों ने प्रयास किया है। ये हमारे लिए भी बहुत मुश्किल काम हो रहा है कि हम उसको जो सिलेक्शन नंबर 1, 2, 3 कैसे दे पाएँ। वो हम थोड़ा सोच विचार करके जो जिस लायक है उसी हिसाब से उसको जो है अच्छा रैंक देंगे जो है। कह रहे हैं क्योंकि बच्चों के जो मॉडल्स हैं वो एक से बढ़कर एक मॉडल्स हैं, हम सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हम कौन सा बच्चे को किस आधार पर नंबर दें, क्योंकि सभी मॉडल्स उनको पसंद आ पा रहे हैं और मैं उनके लिए धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने हमें समय दिया। ठीक है सर। पहुँचा जेबीजी इंटरनेशनल स्कूल और मैं अभी परफॉर्मेंस भी देख रहा था, तो मैं पीछे से एक मेरे पीछे रखा हुआ था ताजमहल, जिसे हम 7वां अजूबा कहते हैं, मैं उसको निहार रहा था। मैं सारे एग्जीबिशन करने के बाद लास्ट टाइम ताजमहल तक पहुंचा हूं। कहते हैं कि हमारे यहाँ से ताजमहल काफ़ी दूर है, लेकिन मेरे जहां मैं बैठा था उससे बहुत करीब था। मैं पूछूंगा, मेरे साथ कार्तिक हैं जिन्होंने ये मॉडल्स बनाया है। ताजमहल के बारे में जानते हैं आप? ताजमहल? यस सर। इसके बारे में बताएं थोड़ा सा। नर्वस हैं थोड़ा क्योंकि मैंने एक साइड ज़्यादा कर दिया, इस वजह से नर्वस हो गए, लेकिन बताएंगे, कोई नहीं। बताएं थोड़ा सा अपने मॉडल्स के बारे में बताएं, क्या मॉडल्स है ये? ताजमहल के ऊपर बनाया है सर, ये थर्माकोल शीट से। अच्छा, आपको ये कैसा लगा कि वाकई हमें ताजमहल बनाना चाहिए? मॉडल्स तो बहुत सारे थे, अजूबे भी बहुत सारे हैं, ताजमहल ही क्यों चुना आपने? सर क्योंकि सर आई लाइक ताजमहल, दैट्स व्हाई आई चूज। इनका कहना है कि वाकई हम सब लोग ताजमहल को जितना पसंद करते हैं, जितना निहारते हैं, और ताजमहल वो प्यार का संदेश देने वाला एक अजूबा कहेंगे जिसको हम, वो है जिसके बारे में एक अंदर से फीलिंग अलग होती है जब ताजमहल के बारे में सोचते हैं। मैं निहार रहा था, कार्तिक ने भी हमें बताया कि मॉडल्स तो मेरे सामने और भी थे और मैं बनाना भी चाह रहा था, लेकिन मैं जब सेलेक्ट कर पा रहा था तो मैं भी ताजमहल पे भी रुक गया, क्योंकि ये हमारे भारत में है, भारत का मॉडल्स है और अजूबा भी है। तो चलिए मेरे साथ, मैं और बच्चों से सर जैसे हम देख पा रहे हैं कि सर देखिए स्टूडेंट ने बिल्कुल पूरा ही पेपर वर्क किया है, सारा ये बुकेट बनाया है विद द पेपर वर्क। एंड सर ये एक चरखा है, जैसे हम जानते हैं गांधी जी का चरखा जो यूज़ करते थे। एंड सर ये देखिए ये पूरी क्ले पेंटिंग है, इसमें सब कुछ क्ले का यूज़ करके डेकोरेशन की गई है बहुत अच्छे से, बिल्कुल क्लियरली के साथ। एंड इसको हम कहते हैं मंडेला आर्ट। ये हमारी मंडेला आर्ट होती है जिसमें विद द यूज़ ऑफ पेन हम यूज़ करते हैं। ये तो माँ दुर्गा की इन्होंने छवि बनाई है, तस्वीर बनाई है। और सर ये है स्ट्रिंग आर्ट, यानी कि धागे से बना के जो हमारी आर्ट की गई है। ये देखिए बिल्कुल इन्होंने भारत का बिल्कुल एक नक्शा बिल्कुल बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, इसको हम स्ट्रिंग आर्ट कहते हैं। एंड सर ये देखिए पोर्ट्रेट ऑफ लता मंगेशकर जी। लता मंगेशकर जी का लकी बच्चों ने अपना पूरा क्रिएटिविटी सब कुछ बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। देखो आप देख पा रहे हैं, सर ताजमहल बनाया है, एक वॉल हैंगिंग बनाया है। सर इसको कहते हैं सर हम इग्लू। सर इधर बच्चों ने इग्लू बनाए हुए हैं। एंड सर यहाँ मिट्टियों की मूर्ति बनाई हुई है, तो मतलब कि काफ़ी वहाँ उधर केदारनाथ टेम्पल है, वहाँ शिवलिंग बनाया हुआ है। तो बहुत अच्छे से बच्चों ने अपना पूरा क्रिएटिविटी के साथ काफ़ी आर्ट। अच्छा, ये सब जो बच्चों ने ही बनाया है? हाँ सर, टोटली जो वर्क किया गया है वो स्टूडेंट्स के द्वारा ही किया गया है जी। मैडम दिखा रही थी हमें जो एक इंडिया का धागे से बना, ये सारी चीज़ें जो हैं जी बच्चों ने अपने हाथों से इस्तेमाल। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। ये बड़ी बात है हमारे लिए कि उन चीज़ों को चूज़ करना जो हमारे लाइफ टाइम में या हमसे गुजर चुकी हैं और हमें बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं। उन बच्चों ने वो चीज़ें बनाई हैं, हमारे बारे में बता रही थी। नाम बताएंगे? माय नेम इज़ रिया सिंह। कौन से स्टैंडर्ड से? 9th। ये सोलार लूनार एक्लिप्स है, जैसे हम हिंदी में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी कहते हैं। सोलार और लूनार एक्लिप्स जो होता है वो नेचुरल थिंग है, उसे एक आर्ट में कन्वर्ट करने में काफ़ी मतलब मेमोरेबल भी होता है, इंस्पायरिंग भी होता है, अप्रिशिएटिव भी होता है, और इसे बनाने में काफ़ी मज़ा भी आया, मेहनत भी लगी, और मैं इसे वर्क भी करके दिखा सकती हूँ। ये मॉडल्स जो हम चांद और तारों में उलझे हुए हैं, सूर्य ग्रहण में उलझे हुए हैं, वो मॉडल्स बनाया है। ये हम देख रहे हैं, ये तब होता है जब सूर्य ग्रहण होता है, जब चांद धरती और सन के बीच में आता है, और चंद्र ग्रहण तब होता है जब धरती सूरज और चंद्रमा के बीच में आती है। ऐसे ही मतलब काफ़ी मज़ा आया मुझे करने में, और
ऐसी चीज़ें करने में हम अपने स्कूल को धन्यवाद करते हैं और अपनी प्रिंसिपल मैम प्रिया महेश्वरी और मेरे साइंस टीचर मिस्टर हरीश कुमार को थैंक यू फॉर दैट। इन्होंने अपने पूरे स्टाफ, जो प्रिंसिपल मैम है प्रिया माहेश्वरी, और जो मॉडल्स सेलेक्ट करने का और जो इन्हें एक चांस दिया और जो इन्होंने बनाया, कह रहे हैं कि हमें बड़ा मज़ा आया, क्योंकि हम आज उस दुनिया में उलझे हुए हैं जहां हम ये देखते हैं कि सूरज ग्रहण हो गया, चांद ग्रहण हो गया, लेकिन ये वास्तव में क्या होता है ये मॉडल्स के ज़रिए से बताया है छात्रा ने कि जब धरती के आसपास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं उसके आधार पर ही सूर्य और चंद्र ग्रहण होता है, ये सारी चीज़ें बताई। की मदर बोल रही है? ओ ये बोल रही है। मैं ये की क्लास टीचर बोल रही हूँ उसके स्कूल से। उसकी तबीयत खराब है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया है। आप लोग जल्दी से आ जाइए। आज रिया को परीक्षा था और वो फेल हो गई, जिसकी वजह से उसका तबीयत खराब हो गया। पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी तो पेरेंट्स का ही है, तो प्लीज आप अपने बच्चे पर ध्यान दीजिए। Now feel good. हमारी लाइफ में मोबाइल बहुत ज़रूरी है, लेकिन कहते हैं ना, ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करने से हानिकारक होता है। आज तो मोबाइल लोगों के लिए हवा खाने और पीने की तरह हो गया है, वह इसके बिना रह ही नहीं सकते। हमें विज्ञान का सही उपयोग करना चाहिए, ना कि गलत। अधिकांश पेरेंट्स सोशल मीडिया पर इतने व्यस्त रहते हैं कि वे अपने बच्चों और परिवार पर ध्यान ही नहीं देते हैं। लोगों को अपने बच्चों और परिवार पर ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि उनका जीवन सुखमय